और आयुष मेड टीम के जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उन सबका धन्यवाद कि आप सब ने हमें यहाँ पे बुलाया और एक मौका दिया कि आपके साथ इंटरेक्ट करने का। अभी मैडम ने एक प्रश्न किया शाकिर जामिल साहब से कि आयुर्वेद और यूनानी क्या अलग अलग चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए, हेल्थ इज़ हेल्थ, डिजीज इज़ डिजीज़, मेडिसिन इज़ मेडिसिन। ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि ये आयुर्वेदिक हेल्थ है, ये यूनानी हेल्थ है, ये एलोपैथिक हेल्थ है। हेल्थ इज़ हेल्थ, डिजीज इज़ डिजीज़, मेडिसिन इज़ मेडिसिन। हाँ, पर वो जो पर्सपेक्टिव है उसको समझने का वो अलग है। ये बॉटल है, मैं ये कह रहा हूँ ये आधी खाली है, सू साहब कह रहे हैं नहीं ये आधी भरी हुई है, चीज़ वही है। ये जो हमारे आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये जो सिस्टम्स हैं जिसको हम ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन कहते हैं, वास्तव में ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन नहीं है। दीज आर द सिस्टम फॉर लाइफ केयर, हेल्थ केयर, लाइफ केयर। ठीक है। मेडिकल केयर अलग चीज़ है। मेडिकल केयर जो है ये पिछले जो है 200 सालों में पैदा हुई है, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न मेडिसिन, कन्वेंशनल मेडिसिन, जो पूरे विश्व में वो एक ही है। पर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं या कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, वो अलग अलग है। हिमाचल के लोगों का खाना पीना अलग ढंग से है, वहाँ पे जो लोकल हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं वो अलग हैं। पंजाब के लोगों की अलग है, केरला के अलग है। पंजाब में जो है सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जो है रोटी खाई जाती है, गेहूं ही खाया जाता है। पर आप केरला चले जाएं तो वहाँ चावल खाए जाते हैं। अब देखिए, स्वस्थ और हेल्थ, ये जो दो टर्म्स हैं, ये मतलब हेल्थ का मतलब जो है वो स्वास्थ्य से तुलना की जाती है, परंतु स्वास्थ्य जो है वो और ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब जो है और ज़्यादा बहुत बड़ा है। स्वस्थ का मतलब ये है कि आप जिस स्थिति में पैदा हुए उस स्थिति को बरकरार रखना जो है वो है स्वस्थ रहना। जिस स्थिति में आप पैदा हुए, मतलब आपकी जो बेसिक जो कंपोजिशन है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो आपका जो मैट्रिक्स है शरीर का, बॉडी माइंड कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया, ठीक है, वो हालांकि जो है पीछे से आपको मदर फादर से जो जीन्स आते हैं वहीं से जो है वो बनता है, तो जो बन गया उसको वैसे ही रखना वो है स्वस्थ रहना। स्वस्थ स्थिति, अपनी स्थिति को मेंटेन करना, पर वो हो नहीं पाती। वो इसलिए नहीं हो पाती कि वो जो हम जब जीना शुरू करते हैं, तो जीना शुरू करते हैं जब, तो उसमें जो है कुछ ना कुछ गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। वो कैसी होती हैं गलतियां? जैसे जब हम कहते हैं जैसे एक सड़क के ऊपर चलना है, तो वैसे जो जीना भी एक चलना है, ठीक है। तो एक जीवन शैली आदमी की बन जाती है। सुबह से लेकर शाम तक क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, ये एक जीवन शैली बन जाती है। वो जीवन शैली जो है उसके चार जो है मुख्य बातें हैं जिसके ऊपर वो आधारित होती है जीवन शैली। क्या होता है? एक तो होता है आपका खान पान, डाइट एंड न्यूट्रिशन। दूसरा होता है आपकी रूटीन, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक। तीसरा होता है आपकी हैबिट्स और आपका बिहेवियर, कंडक्ट। और चौथा होता है आपकी मानसिक शांति, आप कितने शांत हैं। आजकल ये चारों बिगड़ी हुई हैं, चारों बिगड़ी हुई हैं। और आप ये चाहते हैं कि इनके बिगड़ने से सबसे पहले तो क्या होता है कि वो जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो आपकी बिगड़ी हुई आती। सबसे पहले तो टेस्ट ही होता है। डॉक्टर को आजकल हाथ लगाते ही नहीं। आप जानते हैं मुझे दर्द हो रही है, जाओ कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराओ, ठीक है। फिर अल्ट्रासाउंड में जो आ जाता है, फिर वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो होती है ना, उसका इलाज शुरू हो जाता है। आदमी का इलाज नहीं शुरू होता है। यही होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ गया, चल कोलेस्ट्रॉल की दवाई। अरे वो ये भी तो हो सकता है कि वो जो टेस्ट रिपोर्ट है वो गलत हो।
जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो टेस्ट हैं, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि पेशेंट जो तकलीफ बता रहा है उसका वो जो टेस्ट रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है उसके साथ कोई रिलेशन है कि नहीं है। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें से 5 किस्म के लोग होंगे यहाँ पे बैठे हुए। सबसे पहले हेल्दी, बताओ हेल्दी कौन है? परफेक्ट हेल्दी कौन है? परफेक्ट हेल्दी है कोई? जिसको कहते हैं वेल बीइंग, टू बी वेल बीइंग, अब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं। देखो डिजीज जो नाम है वो भी बड़ा वो रखा हुआ है, व्हेन द ईज इज डिस्टर्ब्ड ओनली देन यू आर डिजीज्ड, व्हेन द ईज इज डिस्टर्ब्ड। पर आजकल क्या है, ईज तो बिल्कुल ठीक है पर वो रिपोर्ट गलत है। वो कहते हैं ये बीमारी है। नो, हम आयुर्वेद और यूनानी वाले ये नहीं समझते। ठीक, तो वो जो ईज डिस्टर्ब होगी तब जो है बीमारी होगी। और जो हम इलाज जो करते हैं, देखिए पहली स्टेज मैंने आपको बताया हेल्दी, हेल्दी बहुत कम लोग हैं आजकल। फिर उसके बाद आते हैं सब हेल्दी, मतलब कोई उनके जो है रिपोर्ट्स वगैरह भी खराबी नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है, पर वो खुश नहीं है। तो हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, कहते हैं स्वस्थ आदमी जो है उसका लक्षण क्या है? कहते हैं प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, मन जो है प्रसन्न होना चाहिए, उसकी इंद्रियां प्रसन्न होनी चाहिए। मतलब हर इंद्री जो है अपने अपने विषय को अच्छी तरह ग्रहण कर रही है, वो जीव का स्वाद भी ले रहा है, कानों से भी जो है म्यूजिक भी सुन रहा है, और आंखें जो हैं वो अच्छी अच्छी चीज़ों को देख रही है। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, ये जो है ठीक, ये आजकल नहीं होता है। रिपोर्ट्स भी ठीक है, बिल्कुल कोई तकलीफ भी नहीं है। तो ये जो जीवन शैली है, जीवन शैली में जहाँ जहाँ बिगाड़ हो जाता है, वो जो बिगाड़ है उसको जो है मेडिसिन, कैप्सूल्स, इंजेक्शन से ठीक नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आप जो है वो जो बिगड़ने से जो तकलीफ हो रही है आपको, उसको दबा सकते हो। अगर दर्द हो रही है, दर्द की गोली खाइए, 6-7 घंटे दर्द नहीं होगी आपको, और जब दर्द की गोली शरीर से बाहर निकल जाएगी, वो अंदर न्यूट्रलाइज हो जाएगी, फिर दोबारा दर्द। ऐसे ही बुखार का है। तो हमारे ये जो आयुर्वेद और यूनानी के जो सिस्टम है, इसमें क्या है कि वो जो प्रोसेस जो बिगड़ी है, उस प्रोसेस को जो है ठीक करना, उसको करेक्ट करना, तो जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन। ठीक, अब देखिए हमारे हिंदुस्तान में एक परंपरा थी पहले कि रात को सोने से पहले दूध पीते थे ना। अब उसको परंपरा है, आजकल कोई पीता ही नहीं। पर आप साइंटिफिक स्टडीज़ जो हैं यूएसए में हुई हैं, बाहर हुई हैं, उन्होंने बता दिया कि जब आप दूध पीते हो रात को, ये शाम को जब बाहर से एग्जर्शन करने के बाद, फिजिकल एग्जर्शन है चाहे मेंटल एग्जर्शन है, दूध देखो आप जानते हैं यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट है, सब जगह जो है दूध ही दिया जाता है। चाहे आप जो है ब्लड डोनेट करके आओ, उसके बाद भी दूध ही पिलाया जाता है। यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सीधे जो है। तो अब ये स्टडी हुई है, ये पता चला है कि जब क्या कहते हैं दूध पीते हैं तो उससे क्या है कि आपका सीरोटोनिन लेवल जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, और सीरोटोनिन जो है उससे क्या होता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, इसलिए आपको नींद अच्छी आती है। अब ये परंपरा खत्म हो गई। स्वस्थ रहने के लिए पहला प्रिंसिपल जो है, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है पहले चैप्टर में, तो लिखा है ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत्, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब पता चला कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो है, अगर देखा जाए, उन्होंने ब्लड टेस्ट किए तो पता चला कि कॉर्टिसोल लेवल जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकस, मेंटल रिलैक्सेशन सबसे ज़्यादा होती है। आजकल क्या हो रहा है कि रात को हम जागते हैं पढ़ने के लिए, नहीं, हाँ 21 तारीख को उठते हैं और सोते 22 तारीख को हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि हम तो जिम भी जाते हैं, रोज योगा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग विद द नेचर। सूरज अगर क्या कहते हैं 21 तारीख को निकलता है तो 21 तारीख को ही छुपता है, वो 22 तारीख को नहीं छुपता। पर हम उठते जो है 21 तारीख को और सोते 22 को हैं, 12 बजे के बाद।
तो ये जो जीवन शैली में जो बिगाड़ हो रहा है, उसी करके जो है अब जो है लाइफस्टाइल डिजीजेज ज़्यादा हो रही हैं। और लाइफस्टाइल डिजीज जितनी भी हैं वो कैप्सूल्स, टैबलेट्स, इंजेक्शंस से ठीक होने वाले। उसके लिए जो है वो लाइफस्टाइल जो है उसको जो है अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, उसी को जो है मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। और वो कैसी मॉड्यूलेशन कि आपका जो बेसिक जो आपका बॉडी और माइंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के हिसाब से जो उसको सेट करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू रिस्टोर दैट, तो आपका वो जो डिजीज प्रोग्रेशन है दैट विल स्लो डाउन एंड ए टाइम विल कम व्हेन दैट विल बी अरेस्टेड, देन द रिवर्सल, देन द रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो यही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करिए। और ये जो लाइफस्टाइल गाइडलाइंस हैं, हाँ ठीक है, मेडिसिन का भी अपना एक रोल है, पर मेडिसिन का जो रोल है, मेडिसिन वो 25% है ऐसी बीमारियों को ठीक करने में, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे हार्ट डिजीज़ है, चाहे वो आर्थराइटिस है, चाहे आपका क्रॉनिक जो है ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा है। ये सारी जो बीमारियाँ ये लाइफस्टाइल बीमारियाँ हैं। और लाइफस्टाइल बीमारियों में जो है कारण अंदर है, बाहर नहीं है। दवाई हम बाहर से खाते हैं तो वो जो है अंदर के कारण ठीक नहीं होंगे। उससे अंदर के कारणों को ठीक करने के लिए आपको इस शरीर को पोषण करने वाला जो सिस्टम है, कहने का मतलब आपकी जीवन शैली, उसको जो है ठीक करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।